जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल पीटीआई जो हमारी आर्ग्यूबली सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में, उसके अंदर बहुत सी एक सीरियस और मैं कह कहूँगा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा गलीज़ किस्म की इन फाइटिंग हो रही है बिटवीन देयर सपोर्टर्स। अ, चाहे आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या अपोज़ करते हैं, एज़ अ पाकिस्तानी आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू बी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि जिस किस्म की जबान वहां पे यूज हो रही है, जिस किस्म के एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इट इज एम्बैरेसिंग, इट इज डिस्गस्टिंग। और बंदा क्या कहे इसके ऊपर। मुझे जो समझ में आ रहा है जी, इसकी बैक स्टोरी ऐसी है कि एक ट्विटर स्पेस हुई एक, और स्पेसेस के बारे में तो हम एक और डिस्कशन कर सकते हैं कि वहां पे क्या क्या ऊट पटांग बातें हो रही होती हैं। बट वहां पे एक पीटीआई की एक ट्विटर स्पेस हो रही थी, और वहां पे सनम जावेद जो है, जो कि बहुत बड़ी एक पीटीआई की एक सपोर्टर हैं, बहुत बड़ी कैंपेनर हैं उनके, बहुत उन्होंने मेहनत की है पीटीआई के लिए, और बहुत एक स्टॉन्च सपोर्टर हैं इमरान खान की। वहां पे जनाब वो गई, और वहां पे जो मैंने जो क्लिप जो उनका जो आया है, जो सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रहा है, वहां पे वो बात कर रही है, और वो बात कर रही है पीटीआई के जो कोई सपोर्टर्स हैं वहां पे, जो कि बहुत गलत बातें करते हैं खवातीन के बारे में। वहां पे ये जो जिन सपोर्टर के बारे में बात कर रही है, उनका नाम है आमिर सालार वजीर। आप जाके इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर। ये अपने आप को पोएट ऑफ इमरान खान कहते हैं। आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, बट वो उनके बायो पे यही लिखा हुआ है। तो उनके बारे में ये कह रही थी कि भाई ये शख्स जो है ये मुनाफिक हैं, और ये बिक जाते हैं, और इस किस्म की खवातीन के बारे में गलत कमेंट्स करते हैं, और ये उनका एक बहुत लंबी किस्म की उनकी गुस्से में उन्होंने बातें बहुत सी की। स्पेस के बाद ये जो हैं आमिर सालार वजीर, इन्होंने ट्वीटें करनी शुरू कर दी सलम जावेद के खिलाफ, और उसके अंदर बहुत ही आई मीन डिप्लोरेबल डिस्टेस्टफुल किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है, जो कि हम बिल्कुल भी हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे दिखानी भी नहीं चाहिए। तो एनीवे ये अब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हर जो होता है, ये जो सपोर्टर होता है, इन्फ्लुएंसर टाइप होता है, उसके और भी फॉलोअर्स होते हैं, तो उसके फॉलोअर्स ने भी शुरू कर दिया। तो एक कैंपेन एक शुरू हो गई सनम जावेद के खिलाफ, और उनकी, क्योंकि वो खातून है भाई, उनको ये पहुंची हैं यहाँ पे, वोट इस तरह इस किस्म की बातें वो कर। नाउ अब अगर आप इसको देखें सही तरह के, नन ऑफ इट इज सरप्राइजिंग। इसमें कोई चीज नहीं है जो एटलीस्ट मुझे जो सरप्राइज कर रही है, और इसकी वजूहात मेरी नजर में जो है वो दो है। और वो मेरी नजर में आती, नंबर वन इज द कल्चर। पीटीआई के अंदर एक हमेशा से एक कल्चर रहा है गुस्से का, अब्यूज का। आपने थ्रेटन करना है, आपने लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक्स करने हैं, आपने गालियां देनी है, एंड दैट कल्चर हैज बिन promoted and applauded and supported by the leadership of PTI. अगर आप देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल लंदन के अंदर ये जो होते थे, ये सारे के सारे जो वो नवाज शरीफ के घर के बाहर जो नारेबाजी कर रहे होते थे, पीटीआई यूज्ड टू बी अपलॉडिंग देम। वही लोग जब मरीन मोरेल्सेव के पीछे पीछे फिर रहे हैं लंदन के अंदर और हरास कर रहे हैं उनको, तो पीटीआई वाले जो है पूरी लीडरशिप इनको अपलॉड कर रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी। यही लोग मरियम नवाज के बारे में कमेंट्स करते हैं, गलत किस्म की बातें करते हैं, गलत किस्म के अल्फाज का चुनाव होता है इनका, एंड पीटीआई लीडरशिप लाइक अपलॉड्स इट, नेवर टेल्स एनीवन कि यार आप इस किस्म की बात ना करें, इस किस्म का लहजा आप यूज ना करें, आप इस किस्म की ये तनकीद ना करें, इस किस्म की जबान नहीं यूज करें, नथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली एक कल्चर बनी है ना पीटीआई के अंदर, जहां पे आपकी तहजीब जो है, तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है दूर दूर तक, एंड दैट इज देयर एमो, दैट इज देयर वेपन, कि यार you're going to be as distasteful as you can to intimidate your opponent. That's the basic culture. दूसरा फैक्टर जो मेरी नजर में आता है इस कि भाई हालात जो है वो तो अच्छे नहीं है, कहीं से भी नहीं है। खान साहब अभी तक जेल में हैं, आपकी बहुत सी लीडरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, उनको भी जेल सजाएं अभी पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को सजाएं हो चुकी है। पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, एक बहनों का ग्रुप है, फिर एक पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप है, वकीलों का ग्रुप है, आपके ओवरसीज का ग्रुप अलग है, वो यूट्यूबरों का ग्रुप अलग है, तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको नहीं पता कि यार कहां फॉलो करें, और उनकी अगर आप और कोई विन नहीं आ रही, देयर इज नथिंग पॉजिटिव ऑन द होराइजन। कल्चर प्लस द सिचुएशन, ये दोनों को आप मिक्स करते हैं तो इस किस्म की चीजें होती हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा, अरे कल की बात है कि वो नहीं तो 2-3 दिन पुरानी बात है कि अलीमा खान को अंडा किसी ने मारा, और इट वाज कंप्लीटली डिस्टेस्टफुल एक्टिविटी, कोई इसका जवाब नहीं बनता।
but this is a product of what the kind of a culture PTI has set for itself. क्योंकि अगर आप अपने अपोनेंट्स की तरफ इस किस्म का एमओ यूज करेंगे, इस किस्म की जबान यूज करेंगे, इस किस्म के आपका रवैया होगा, तो इवेंचुअली एक दिन आप पे भी आएगा ना, जब सिचुएशन सही नहीं होगी। मूवी है एक, आपने देखी होगी, बहुत बहुत बड़ी मूवी है वो, बहुत जबरदस्त मूवी है, डार्क नाइट। उसके अंदर वो जोकर कहता है बैटमैन से कि when the chips are down, these civilized people will eat each other. You know, कि जब हालात खराब हो तो जितना भी अच्छा हो बंदा, वो अपने आप को ना तबाह कर देगा एक दूसरे को। ये लोग तो पहले ही अच्छे नहीं थे, इस किस्म की ये बातें करते थे। अब जब चिप्स आर डाउन, तब तो खैर इनका कुछ भी नहीं होगा। तो सर ये है सिचुएशन। पीटीआई जो है वो वायलेंट कल्ट है। अभी 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 की न्यूज है कि तैयब बलोच एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने वलीमा खान से सवाल पूछा था उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि इमरान खान के दौर के अंदर बाहर आई थी कि यार उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी है यूएस में। अभी पीटीआई के कारकुन ने तैयब बलोच को सबके सामने वहां पे असॉल्ट किया है, उन पे हमला किया है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट पीटीआई इज। पीटीआई इज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। देयर इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एंड वी आर ऑल विटनेसेस। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो होगी ये अच्छी नहीं होगी। ये एक बहुत ही एक सैड सीन होगा जिसके अंदर बहुत सी गालम गलोच होगी और शायद वायलेंस भी हो, खुदा न खास्ता। बहुत अफसोसनाक है जी सिचुएशन। अपना ख्याल रखें। मेरा नाम परम कुरैशी है।